क्या प्रूफ करना है? रूट टू इज इरेशनल। हाँ, रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर होता है, सुना ध्यान से आपने? मैंने आपको क्या बताया था? वो इरेशनल होता यस, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल होता है। मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं। अच्छा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसे आता है? वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से आता है, कभी सिखाया जाएगा, वो अभी आप छोड़ो। 1 पॉइंट, ये रूट टू की वैल्यू 1.414213562337 और डॉट 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 का मतलब इसी तरीके से चलता जाएगा। इसमें नहीं लगाया डॉट डॉट डॉट, मैं यहां लगा देता हूं। सो डॉट डॉट डॉट, ये इसी तरीके से क्या होगा? चलता जाएगा। ठीक, डॉट 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 डॉट, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। नॉन ठीक है, रिकरिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ओके, करेक्ट। तो ये इसी तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो अब यही बात हमें प्रूफ करना है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। लेकिन अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो हम इसको प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। सबसे पहले हम क्या करेंगे बताइए? बताओ, निगेशन करेंगे इसका। बोलो सर जल्दी से, बोलो बोलो बोलो। करेंगे लेट अस अज्यूम दैट रूट रूट टू टू इज रैशनल। हाँ, तो लेट्स assume हाँ, लेट अस अज्यूम दैट, उसने बोला इरेशनल प्रूफ करो, तो हम अज्यूम करेंगे रूट, इसी का जस्ट ऑपोजिट अज्यूम करेंगे। यानी कि लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक, अब सुनो ध्यान से। अगर हमने किसी को रैशनल नंबर मान ही लिया है, तो अगर रैशनल नंबर मान लिया है, देखो जो मानते हो, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मानने के बाद आपको क्या करनी है? कुछ अपनी जो स्टेटमेंट है वो कैलकुलेशंस करना। विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी अजम्पशन करके। डू सम एक्टिविटीज और कैलकुलेशन, है ना? सो वो अपने आप आपकी जो है, जो अजम्पशन है उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशन या एक्टिविटीज होती चली जाएंगी अपने आप। तो अब एक बात बताओ, जब आपने इसको रैशनल नंबर मान ही लिया है, जब आपने इसको रैशनल नंबर क्या किया है? मान ही लिया है। ठीक है ना, जब आपने इसको रैशनल नंबर मान ही लिया है, तो अगर ये रैशनल हो ही गया है, तो ये आपका कैसे लिखा जा सकता है? जरा बताना, पी बाई क्यू के फॉर्म में। ठीक है ना? हाँ, अब लेकिन आप अपनी बुक की हेल्प लो जरा। इन्होंने क्या लिखा है? आर बाय एस लिखा है, वेयर एस इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये क्यों लिखा है ये भी मैं आपको बताता हूँ, रुक जाओ भाई। एक बार बताओ, आप इसको पी बाई क्यू लिखो, आर बाय एस लिखो, एम बाय एन लिखो, नहीं समझा क्या? अरे चाहे ऐसा लिखो, एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, एम एन एन आर इंटीजर, चाहे आप इसको ऐसा लिखो, आर बाय एस वेयर आर एन एस आर इंटीजर, एस इज नॉट इक्वल्स टू 0, चाहे आप इसको पी बाई क्यू लिखो, है ना, पी एन क्यू आर इंटू इंटीजर एन क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, कुछ भी लिखो, है ना? तो अब यहां पर मैंने इसको आपकी बुक की तरह लिखा। ठीक, क्या लिखा मैंने कि भैया अगर ये रैशनल हो ही गया है तो ये आर बाय एस के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एस इज नॉट इक्वल्स टू 0। एंड आप अपनी बुक की भी हेल्प लेते रहिए, है ना, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो यहां पर देखिए जरा, कहां गया? है ना, वी कैन फाइंड आर एन एस आर इंटीजर। ठीक है, तो आर एंड एस आर व्हाट? इंटीजर्स। इंटीजर, एंड s is not equals to 0, s is not equals to 0, करेक्ट? ओके, s is not equals to 0। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब एक बात बताओ, ये r और s को प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं कुछ लोग के। फिर से वही बात है, रिवीजन बेटा नहीं करोगे, आपका 6th क्लास थोड़ी ना है बेटा, रिवाइज करके आए हो। को प्राइम नंबर क्या होते थे बताइए? मैं बस इतना कहना चाहता हूं, समझो जरा, कि जैसे कोई नंबर है रूट टू, तो भाई आपने ये जो माना आर और एस, क्या पता अगर आर और एस ऐसे हो गए तो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, कि मान लो ये 8 है और नीचे मान लो 4 है, तो इसके प्राइम 36 अपॉन में 9। कुछ लोग बोलेंगे ये तो नहीं होता है सर। अरे भाई मुझे भी पता नहीं होता, मैं आपको समझा रहा हूं कि ये रहा आर, ऊपर कोई नंबर होगा जिसके बारे में नहीं पता, और नीचे कोई नंबर होगा जिसके बारे में नहीं पता, लेकिन इन दोनों का पता नहीं, क्या पता ये दोनों को प्राइम ना हो ना, नहीं समझे? क्या पता ये दोनों कट रहे हो आपस में, नहीं सुना? यस सर। हाँ, तो इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे, जैसे 36 को आपने क्या लिखा?
सर 3 into 2 into 3 into 2. हाँ हाँ, वो तो बड़ी लंबी कहानी है, सीधा सीधा देखो आप, ठीक। यस सर, हाँ, तो 9 and 2. जो कॉमन फैक्टर है, सुन लेना ध्यान से, 36 को आपने क्या लिखा, 4 into 9, और नीचे 9 को क्या लिखा, 9 into 1। अब बताओ 36 और 9 में, 36 और 9 में कॉमन फैक्टर कौन है, 9 ही तो है। 9. Sir, 9. जो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो मैंने कहा भैया ये दोनों नंबर अभी को प्राइम नहीं है, आर एंड एस, वी आर नहीं। कंफ्यूज्ड। सुन लो Yes. ध्यान से, वी आर कंफ्यूज्ड, वी आर कंफ्यूज्ड, हम लोग कंफ्यूज हैं, वेदर आर एंड एस आर Are co-prime numbers. आर को प्राइम और नॉट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम जो भी कॉमन फैक्टर होगा उससे ऊपर नीचे डिवाइड लगा देंगे, मतलब 4 into 9 और डिवाइडेड बाय 9 into 1। तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 9 से डिवाइड लगा दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 9 से क्या किया, डिवाइड लगा दिया। इससे क्या फायदा है, ये कट जाएगा इससे, मतलब जो भी कॉमन फैक्टर है किसका, आर और एस का, आर और एस का जो भी कॉमन फैक्टर है उससे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड लगा दीजिए। इससे हम लोग कंफर्म हो जाएंगे कि ये दोनों को प्राइम बन जाएंगे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम बन जाएंगे। सो वी विल डिवाइड by the common factor, by the common factor of R and S in the numerator and denominator, in the numerator and denominator। तो हमने क्या किया, हमने R और S का कॉमन फैक्टर, अच्छा उस कॉमन फैक्टर को आप F मान लो, क्या मान लो, F कोई नंबर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो F क्या है, कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे कि यहां पर कौन था, F की वैल्यू क्या थी, यहां पर 9, कॉमन फैक्टर क्या था 9, तो 9 से ऊपर नीचे डिवाइड लगाया। यहां पर हम F से ऊपर नीचे डिवाइड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल्स टू R बाय S था, तो हमने क्या किया, हमने F से ऊपर डिवाइड लगाया और F से नीचे डिवाइड लगाया, ठीक। तो यहां से क्या आएगा, R बाय F एक इंटीजर होगा, कैसे चेक कर लो, चेक करो, जैसे कि यहां पर क्या था, √2 इज इक्वल्स टू 36 बाय क्या था बताइए, 9 था। तो 9. आपने क्या किया, आपने 9 से न्यूमरेटर में और 9 से आपने डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाया, बताइए। सर इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। हाँ, तो जब आपने ऐसा काट दिया तो 4 और इसको काटा तो 1। अब जो भी आंसर आएगा, मुझे भी पता है 4/1 एक गलत आंसर है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं क्या, कि 4 और 1 जो भी आएगा, अब ये आपस में कैसे हैं, को प्राइम है कि नहीं, क्योंकि 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, Yes, sir. 1 के अलावा इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक। Yes, sir. तो जैसे ही आप क्या करोगे, R बाय F करोगे, जैसे 36 बाय 9 किया तो एक नंबर आया 4, वैसे ही R बाय F करके एक नंबर आएगा A, S बाय F करके एक नंबर आएगा, नंबर का मतलब इंटीजर आएगा, ठीक है। तो अब A और B दो न्यू इंटीजर आ गए, हेयर A एंड B आर 2 इंटीजर्स, ठीक है, एंड A एंड B आर ऑल्सो कोप्राइम, आर कोप्राइम। नहीं सुना क्या, सुनिएगा ध्यान से, ये जो बात आई बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है, A एंड B को प्राइम है पक्का कि नहीं है बताइए, क्योंकि दे हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मैं लिख देता हूं, A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर Other than 1. अदर देन 1। फिर से पूरी कहानी देख लीजिए, पूरी कहानी देख लो और दिमाग में रखना, क्या उसने बोला √2 को इरेशनल करो, तो मैंने इसका निगेशन किया, पहले मैंने कहा इफ पॉसिबल देन प्रूव देन अज्यूम दैट √2 इज रैशनल नंबर। तो पहले ये मान लो कि √2 क्या है, रैशनल नंबर है। अब जब मान ही लिया है तो कुछ कैलकुलेशन होना शुरू होंगी, ठीक। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर को R बाय S के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर R एंड S आर इंटीजर एंड S इज नॉट इक्वल्स टू 0। फिर तुरंत हमारे दिमाग में आएगा कि R और S का क्या पता कोई कॉमन फैक्टर हुआ तो हमने क्या किया, माना कि R और S का कॉमन फैक्टर क्या है, F है।
अब बच्चे बोलेंगे क्या जरूरी है कि f ही कॉमन फैक्टर, मतलब कोई कॉमन फैक्टर है, क्या पता ना हो, 1 हो तो कोई बात नहीं, तब f की वैल्यू 1 हो जाएगी। नहीं समझा भाई, मान लो ऐसा हो जाए, √2 इज इक्वल्स टू, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं मुझे भी पता है, ठीक है। मान लो इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कोई बात नहीं है ना भाई, 1 से डिवाइड कर रहा होगा उस टाइम, f से ऊपर और f से नीचे, तो उस टाइम f की वैल्यू 1 होगी ना, क्या दिक्कत है बताइए। 17/1/7/1, तो आंसर उतना ही आएगा। मतलब हम अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, मतलब हमें ना ये चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम बन जाए, ठीक है। तो उसको को प्राइम बनाने के लिए हमने क्या किया, कॉमन फैक्टर f से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही r/f किया तो a आ गया कोई इंटीजर, s/f किया तो b आ गया कोई इंटीजर, और यहां से a एंड b आर श्योरली को प्राइम। ए और बी कैसे हो गए को प्राइम, मतलब ए और बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ए और बी का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इस बात को कंफर्म कर लिया आपने कि नहीं कर लिया, बताइए। सुनिएगा ध्यान यस से, सर, मेरी बात को सुनना। Yes, ये sir. वाला जो स्टेटमेंट आया है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि ए और बी का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये क्यों आया, वाई, जरा रीजन बताना, ये स्टेटमेंट कैसे आ गया, क्यों आया ये? क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके काट दिया। कैंसिल नहीं, कर दिया। ये बहुत अच्छा जवाब नहीं है, ये तो बच्चों वाले जवाब है यार। अच्छा जवाब सुनिए, अच्छा जवाब ये है कि हमें पढ़ाया गया था कि जो आप अजम्पशन करोगे वहां से आप कुछ क्या करोगे, एक्टिविटीज करोगे। करिए आपने एक्टिविटीज, बताइए, Yes, sir. ठीक। यस सर, तो वो एक्टिविटीज करते हुए आप यहां तक पहुंच गए। हमें बताओ। कंक्लूजन मिल गया। हाँ नहीं हाँ, एक हम यहां तक कुछ पहुंचे, ठीक है, किसी यस कंक्लूजन सर, पे पहुंचे। अब यहां पर आओ जरा, उसने क्या बोला था, वी विल रीच, हाँ, डू सम एक्टिविटीज, ये है ना। फिर ऐसा करते करते गलती से आप, अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई, अभी और करनी है, तो करते करते गलती से आप कहां पहुंचोगे, कॉन्ट्रडिक्शन में। Contradiction. हाँ, तो अभी पहुंचे नहीं है, अभी पहुंचे नहीं कॉन्ट्रडिक्शन पे, अभी देखो अपने आप पहुंच जाएंगे, सुनना ध्यान से। अभी ए और बी के कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा नहीं है, यहां तक पहुंचे, इतना आपको दिमाग में होना चाहिए। फिर हम आगे कहानी करते हैं, बताइए। सर हो गया। सर हो गया? अब सुनिए, जल्दी से सुनिए, एक बार बताओ भाई, सुनना। तो अभी क्या आया आपके पास, √2 इज इक्वल्स टू a बाय बी आया, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो √2, या आप एक काम करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या करो, स्क्वायरिंग, तो क्या होगा, √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाय बी का स्क्वायर। तो √2 इतना पता है कि नहीं, ये स्क्वायर √2 को हटा देगा तो 2 बचेगा, नहीं पता क्या, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 2 बचेगा, Yes, sir. और ये स्क्वायर ए को मिलेगा तो ए स्क्वायर, और यही A स्क्वायर square बी by को B मिलेगा, ये square. स्क्वायर ए को मिलेगा, बी को, दोनों को मिलेगा। तो यहां से ऐसा हो जाएगा, कोई डाउट बताइए? No, sir. नहीं। अब ये हाँ, इधर सर। आएगा, तो यहां से हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, बताइए कोई डाउट? No, sir. नो सर, नहीं है। अब सुनना ध्यान से जरा, अभी खत्म नहीं हुआ है, सुनो। ये 2b स्क्वायर का मतलब 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक। 2b स्क्वायर का मतलब 2 इंटू बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, मानते हो कि नहीं, जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब 2 मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2, है ना। अब सुनना ध्यान से, हेयर 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 इज अ Prime number. प्राइम नंबर, नहीं सुना आपने ध्यान से, अरे 2 प्राइम नंबर है, ठीक। और इक्वेशन क्या आ रही, ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सुना नहीं आपने मेरी बात, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, एक बात बताओ, बी कोई इंटीजर था, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अरे मन, हाँ, मन में लाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। सुनिए ध्यान से इधर, बी वॉज एनी इंटीजर, बी क्या था, कोई इंटीजर था। Integer. एनी इंटीजर। हाँ, अरे कुछ लोग सोच ही नहीं पा रहे भाई, यार बी कोई इंटीजर था, तो बी का स्क्वायर भी तो इंटीजर होगा, मानते हो कि नहीं? यस सर, ये Yes, आपको sir. मन में सोचना Yes, है, मन में सोचना है, मन में सोचना है, थिंक इन योर मन। ये सब रफ वर्क में चल रहा है। तो बी इंटीजर है, तो बी स्क्वायर इज ऑल्सो इंटीजर, Yes, sir. है ना। बच्चे कह रहे ये क्या बता रहे हो, अरे यार खुद सोचो, अगर बी की वैल्यू मान लो क्या है, मान लो 7 है, तो बी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, तो ये भी तो इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये सब इंटीजर ही तो होते हैं, ठीक।
Yes, sir. तो अब सुनो जरा ध्यान से, अब एक बात बताना जरा, बहुत ध्यान से बताओ मुझे कि अगर किसी नंबर, ये ए स्क्वायर के नीचे अगर 2 लिखा है ना, बात समझ रहे हो, कोई परफेक्ट Yes, स्क्वायर sir. नंबर है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मान लो 4 का स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 16/2 है, ठीक, तो सामने जो नंबर आ रहा होगा, सामने ये अगर एक इंटीजर है यहां पर, तो आप क्या ये नहीं बोल सकते हो कि ये इसको डिवाइड कर रहा है, बताओ, यस सर। Yes, sir. है ना? सो Yes, यहां sir. से हमें क्या पता चलता है कि 2 एक प्राइम नंबर है एंड 2 डिवाइड्स 2 किसको डिवाइड कर रहा है? ए स्क्वायर को। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब बताओ, पी एक प्राइम नंबर है और अगर वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो दिस इंप्लाइज, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। यस, सो फ्रॉम द थ्योरम 1.2, अब आपको एग्जाम में ये थ्योरम नहीं, 1.2 नहीं, अरे भाई Sir, आपको full एग्जाम लिखना में ये पड़ेगा. नहीं लिखना है फ्रॉम द थ्योरम 1.2, पूरी थ्योरम लिखोगे भैया, पूरी थ्योरम लिखोगे, नहीं 0 अंडा मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो आपको यहां पर क्या करना है, आप एग्जाम में, आपके स्कूल में ये रटवा दिया जाता है, रट के थोड़ी ना जाना है यार, कितना रटोगे। अब आप ये लिखोगे, रट के जाओ बेटा, क्लास 10th का पेपर हो ही नहीं पाएगा कभी भी रट के जाओगे तो। Sir, ये तो कनेक्ट हो गया पिछले वाले थ्योरम से. अब जरा ध्यान दीजिए, जरा यहां पर देखिए, इधर आइए, ठीक है। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां एग्जाम में, आप लिखोगे वी नो, ये सब कुछ नहीं, अब आप लिखोगे वी नो, है ना, we know p be a prime number if p divides a square then p divides a where a is a positive integer, ठीक। so तो आप क्या लिखोगे, इस स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है 2 divides a square, so from this theorem 2 divides A. a। अभी सुनो भैया, अरे इधर आओ, अभी तुमने पीछे क्या किया था बताओ, एक्टिविटीज में क्या आया था कि a and b have no common factor other than 1, बोलो 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 बोलो, Yes, मतलब sir. ए और बी का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, लेकिन अभी अभी तुम्हारी कैलकुलेशन से क्या आ गया कि ए का कॉमन फैक्टर कौन हो गया, 2 नहीं है। 2. Yes, क्यों? sir. Yes, sir. फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो नंबर उसको डिवाइड करता है, तो चेक कर लो 2 किसको डिवाइड करता है, ए को, Oh, सो हाँ, सो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ सी एफ, का मतलब कॉमन फैक्टर, समझ जाना, सी एफ का मतलब कॉमन फैक्टर, सो 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए। अब सुनो, 2 किसका कॉमन फैक्टर है, ए का, पक्का आया कि नहीं आया बताओ। Yes, sir. तो अब आप धीरे धीरे कहां पहुंच रहे हो, धीरे धीरे अपने आप, भैया मैंने कुछ नहीं किया है, ना ना ना, किसी ने कुछ नहीं किया, अपने आप मेथड में आप धीरे धीरे कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ पहुंच रहे हो। सुनना ध्यान से, अब 2 अगर ए को डिवाइड करता है बच्चों, ये बताइए कि अगर कोई नंबर है उसको अगर 2 डिवाइड करता है, ठीक, तो सामने डिवाइड करके कोई इंटीजर ही तो आएगा, नहीं yes, समझा। sir. तो क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हेंस जब ए को 2 डिवाइड करता है तो a/2 एक नया इंटीजर आएगा, और माना कि वो इंटीजर क्या है, c है, c इज अ न्यू इंटीजर हियर, Yes, c sir. इज अ, इसी को हमने c बोला है, c इज अ न्यू इंटीजर, ठीक। अब सुनना ध्यान से, अब फिर से आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक, ये उधर जाएगा तो a इज इक्वल्स टू 2c आ जाएगा, ठीक। अब a इज इक्वल्स टू 2c, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब क्या करेंगे बताइए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहां से, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर 2 को स्क्वायर 4 और सी का स्क्वायर, कोई डाउट है बताइए। Yes, sir. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इक्वेशन 1 से ए स्क्वायर की वैल्यू यहां रखिए, ए स्क्वायर की जगह आप 2b स्क्वायर रख सकते हो, Sir, बताओ। 2B square. तो ए स्क्वायर की जगह 2b स्क्वायर रखोगे कहां पर, यहां पर, तो यहां से आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर की जगह आप, पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या था,
ए स्क्वायर की जगह 2b², तो ए स्क्वायर की जगह हमने 2b² रखा इज इक्वल्स टू 4c²। ठीक, अब ध्यान देना जरा। अब बच्चे कहते सर क्या करें? भाई देखो, पहले ए की बारी थी, अब बी की बारी है। नहीं सुना क्या? पहले ए की बारी थी, ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा था, तो 2 ए को भी कर देगा। अब बी की बारी है, यानी कि सर क्या करें सर? तो सर ये करिए जरा, 4 इंटू c² है, तो 4 उधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, यानी कि 2b² अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू c²। ठीक, तो क्या आ जाएगा? 2b² अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू c²। इसको काट दो, 2 1 जा 2 2 जा, तो b² अपॉन 2 इज इक्वल्स टू c² आ गया। बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक, तो अब मुझे ये बताओ जरा कि c एक इंटीजर था, अपने मन में सोचना है, अपने मन में सोचना है। Yes, c sir. एक इंटीजर था, बताओ। Yes, sir. तो c क्या था? एनी Integer. इंटीजर। तो c का स्क्वायर भी क्या होगा? एनी इंटीजर। Also अब सुनो, integer. हाँ, तो b² अपॉन 2 करके कोई इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब 2 किसको डिवाइड करता है? 2 डिवाइड्स b² को b², तो थ्योरम से 2 ऑल्सो डिवाइड्स 2, बी। तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। भाई कोई प्राइम नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, तो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। यानी कि 2 किसको डिवाइड करेगा? b को। अब सुनो, अगर 2 b को डिवाइड करता है तो हेंस b हैज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर 2, तो b का भी कॉमन फैक्टर क्या है? 2 है। तो सुनिए ध्यान से, क्या क्या हुआ, इधर आओ। एक ये वाली बात आई, 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए, बताओ। और दूसरी ये वाली बात निकल के आई, क्या? कि b हैज द कॉमन फैक्टर ऑफ 2, करेक्ट। तो अगर a का भी कॉमन फैक्टर 2 है और b का भी कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? a का भी कॉमन फैक्टर अगर 2 है और b का भी कॉमन ए और फैक्टर अगर बी 2 है, को प्राइम नहीं है। हाँ, इसका मतलब a और b हैव अ कॉमन फैक्टर Other than one. other than 1. Yes. other than 1. Yes. Hence, So they are not co-prime. yes, a and b have at least one common factor other than 1. कम से कम इतना तो कंफर्म हो ही चुका है कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। कम से कम इतना तो हो ही चुका है कि a और b का एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। और वो कॉमन फैक्टर कौन है बताइए? 2. 2 है। वो कॉमन फैक्टर कौन है? 2 है। तो हेंस a and b are not को प्राइम, है ना? नहीं, ऐसा मत लिखो अभी आप। ए और बी नॉट को प्राइम, ये बात तो आपको पता है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर असम्पशन, दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। आपने सुना नहीं लग रहा है क्या? इस स्टेटमेंट का मतलब समझो। दिस कॉन्ट्राडिक्ट मतलब ये जो बातें ऊपर हुई हैं, ये इस बात को अपोज करता है। किस बात को अपोज करता है? कॉन्ट्राडिक्ट्स मींस अपोज करता है। कॉन्ट्राडिक्ट्स मींस, अगर आपको हिंदी आती तो सुनिए ध्यान से, अपोज करता है। ये इस बात का अपोजिशन करता है। कौन सी बात का अपोजिशन करता है? ए एंड बी आर को प्राइम। भाई आपने पहले क्या बोला था कैलकुलेशन करते करते? आपने पहले कैलकुलेशन करते करते क्या बोला था अपने, है ना, कि ए एंड बी आर को प्राइम। तो हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच गए। अब सुनना, इस बात का अपोज हुआ कि नहीं हुआ? बोलो जल्दी से। हो अरे गया बोलो। सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर हाँ, अगर इस बात का अपोज हुआ है, सुन लेना ध्यान से, सुना नहीं आपने? इस बात का अपोज हुआ है। ये बात आई कहां से थी भाई? ये बात क्यों आई थी? अरे ये बात क्यों आई थी? इसकी वजह से आई थी, ऊपर वाले स्टेटमेंट की वजह Yes, से। और sir. ये क्यों आई आप थी? इसकी वजह से। और ये क्यों आई थी? इसकी वजह से। और ये क्यों आई थी? इसकी वजह से। यानी कि यही गलत हो गया। Which भाई is आप the नीचे, rational number? Yes, sir. आप नीचे तक कैसे पहुंचे थे? यहां तक इस बात का अपोज हुआ, लेकिन ये आई क्यों थी? इन सब बातों की वजह से आई थी जो ऊपर से करते हुए चले आ रहे हो। इसका मतलब इसी का अपोज हो गया। तो इसका मतलब इसी का अपोज हो गया। इसका मतलब क्या है?
कि रूट 2 इरेशनल है। हमारा assumption गलत था, रूट 2 irrational नंबर है।